हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको ब्लाउज़ के बैक नेक डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। साथ ही साथ पहले हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। ब्लाउज़ की कटिंग से आपको तीरा कितना लेना है, कितना आर्म होल लेना है, ये आपको पता लग जाएगा, इसलिए मैं डिटेल में बताऊँगी। तो हमने अस्तर को डबल फोल्ड में रखा है, अपनी और ओपन साइड ली है। अब लेंगे ब्लाउज़ की रेडी लेंथ प्लस 1.5 इंच लेना है। 13 इंच ब्लाउज़ है तो मैंने लिया है 14.5 इंच। 1.5 इंच आपको प्लस करके लेना है। उसके बाद शोल्डर लेने हैं, तो शोल्डर में यहाँ पे लूँगी 6.5 इंच पे। गाइस, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे मेरी हर वीडियो की अपडेट आती रहती है। यहाँ पे हमने आर्म होल लिया 6 इंच पे। अब हम लेंगे चेस्ट का 4th पार्ट, जो आपका मेज़रमेंट है 4 से डिवाइड करना है आपको। अब 2 इंच अपने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। कमर का हमने कोई फिटिंग का मार्क नहीं किया है। नेक की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है और नेक की जो लेंथ है वो आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो मैंने 6.5 इंच पे निशान लगा दिया है। नेक की विड्थ आप 2.5 इंच तक भी रख सकते हो, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच की चौड़ाई पे गोल गले की शेप दे दी है इस तरीके से। अब हम नीचे की ओर से टक्स डालेंगे, तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे मार्क किया है, क्योंकि 38 इंच की चेस्ट है इसीलिए। अब यहाँ पे बस्ट पॉइंट लेना है, तो बस्ट पॉइंट हम लेंगे या तो चेस्ट का 4th पार्ट के हिसाब से ले सकते हो। 9 इंच पे पॉइंट लगाया और 10 इंच पे मैंने प्लेट डाल दी 1 इंच के गैप पे। अब ये वाली प्लेट 1.5 इंच के गैप पे डालनी है और इस साइड वाली जो फिटिंग वाली साइड है वहाँ से 2 इंच के गैप पे। आर्म होल वाली भी हम 2 इंच के गैप पे ही डालेंगे। सभी हमारी प्लेट जो है वो बस्ट पॉइंट से डलेंगी। अब हमने आर्म होल की शेप दे दी है कुछ इस तरह से, फ्रंट और बैक दोनों साइड की। आर्म होल की प्लेट डाल देंगे हम, वेस्ट पॉइंट से 2 इंच के गैप पे डालेंगे। कटिंग कर देनी है बाहर वाली साइड से। बाहर की गोलाई पे हमने कटिंग करने के बाद अब बंद साइड के कपड़े पे हमने रख दिया है। एज इट इज़ मार्क कर लेना है बैक पार्ट को। अब इसमें चेंजेस करने हैं, तो वो क्या करने हैं ध्यान से देखिएगा आप। इसमें हम 1 इंच प्लस लेंगे। जैसे फ्रंट में 1.5 लिया था तो इसमें हम 1 इंच लेंगे। फ्रंट में 1.5 इसलिए क्योंकि प्लेट ज़्यादा डलती है फ्रंट पार्ट में, तो ये बैक पार्ट बड़ा हो जाता है, तो हम पहले से ही इसको छोटा करके ही चलेंगे ताकि इक्वल रहे स्टिचिंग के बाद। अब इसमें विड्थ भी हमने कम करनी होती है प्लेट की वजह से, क्योंकि 2 प्लेट आएगी और उसमें ज़्यादा आती है, तो छोटा बड़ा ना हो। 4 इंच के हमने चौड़ाई पे प्लेट डाल दी है, 6 इंच हमने लंबी रखी है प्लेट। अब कट कर लेंगे। नेक की जो लेंथ रखेंगे वो रखेंगे हम 9.5 इंच पे। यहाँ से चौड़ाई हम लेंगे 3.25। ऊपर की ओर 3 इंच लिया है। अब हम लेंथ लेंगे ऊपर के नेक की 3.5 इंच तक राउंड शेप दी है मैंने। अब इसके बाद यहाँ से हमने बीच में 2 इंच गैप छोड़ा है। अब जो भी हमारी लेंथ बची है इस पोर्शन में, तो उसको हम इंच टेप को रख के डबल कर लेंगे, सेंटर मार्क कर लेंगे इस तरीके से। और 1.5 से 2 इंच का हमने गैप रखा है बैक नेक के डिज़ाइन का। तो यहाँ पे मार्क करने के बाद पहले सीधा मार्क किया, फिर इस तरह से कॉर्नर बना दिए हमने, यहाँ से यहाँ मिला देने हैं। अब इसको हम कट कर लेंगे। आर्म होल को भी हम कट करेंगे फ्रंट वाले पार्ट की। अब क्या करेंगे, अब हम नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। जैसे कि 4 फोल्ड में रखा है हमने अस्तर को। अब अपनी और बंद साइड से हम लेंगे लेंथ, तो जो रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि इसमें बॉर्डर है तो हम बॉर्डर वाले हिसाब से ही कट करेंगे। यहाँ से 3 इंच पे हम गोलाई करने के लिए एक निशान लगाएंगे। पहले सिंपली इस तरह से निशान लगा लेना है। नीचे गोलाई का आधा लेंगे, तो 10 इंच का आधा होता है 5, तो मैंने यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाया। आर्म होल 14 इंच है तो मैंने 7 इंच पे निशान लगा दिया। अब आपको क्या करना है, दोनों निशान मिला देने हैं। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, 1.5 इंच काफ़ी रहता है। अब हम गोलाई कर देंगे। यहाँ से इस तरह से डाउन किया और एक और गोलाई करने के बाद कट कर देना है आपको। तो नॉर्मली इस तरह से कट करने के बाद हम 2 पार्ट में गोलाई की कटिंग करेंगे और 2 में हटा देंगे इस तरीके से फ्रंट साइड से। अब हम नॉर्मल जो फैब्रिक था मेन फैब्रिक, उसको डबल फोल्ड में रखेंगे। फ्रंट वाली साइड हम रखेंगे इस तरीके से, बैक वाली पार्ट हम रखेंगे बंद साइड से। स्लीव्स के लिए कपड़ा चेक करेंगे, कम तो नहीं है, तो यहाँ पे मुझे कम लग रहा है तो मैं अब इसकी साइड चेंज करूँगी। अब इसमें मैं आड़े में कटिंग करने वाली हूँ। वैसे ये सही तरीका नहीं है आड़े में कटिंग करने का, बट कपड़ा कम है तो करना ही पड़ेगा। तो बंद साइड से मैंने इसे रख दिया और इस तरह से स्लीव्स के लिए हमारा कपड़ा बच जाएगा।
कपड़ा यदि कम है तो आप इस तरह की कटिंग भी कर सकते हो। कस्टमर को चाहिए अगर इस तरह की कटिंग का तो बना सकते हैं आप। अब हम 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखेंगे, स्लीव्स की कटिंग कर देंगे नॉर्मल 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे पार्ट को और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट के अस्तर को रख देंगे और चारों तरफ से सिलाई लगा के नॉर्मली इसे कच्चा कर लेंगे। जो साथ में लेस दिया गया था उसको हम बीच से कट कर लेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब हम स्लीव्स पे अस्तर को अटैच करेंगे तो क्या करेंगे, एक पार्ट अस्तर कर लेंगे और इस तरह से एक साथ रखेंगे, सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह से पलट देंगे। पलट के अब चारों तरफ आपको सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। फिर हमने ये लेस इसको अटैच कर देना है सेंटर पे। तो यहाँ हमारी स्लीव्स अटैच हो गई है, फ्रंट पार्ट भी रेडी है। अब बैक पार्ट के नेक की हम कटिंग कर देंगे। पहले अस्तर पे ही कटिंग करेंगे। इसे हम अब रख देंगे नॉर्मल जो फैब्रिक है ना, वह बैक पार्ट का उसके ऊपर रखेंगे। पिन अप कर लिया है मैंने, सुई से टक कर लिया है ताकि जो हिले नहीं। अब यहाँ से हम कट लगाएंगे। पहले कट इसलिए नहीं किया ताकि इसकी जो विड्थ है वो फैल ना जाए, इसीलिए हमने बाद में कट किया है और सुई से टक कर लिया है। जो शेप है इसी शेप में हमने सिलाई लगा के कट कर देना है एक्स्ट्रा कपड़ा। यहाँ पे हम कट लगाएंगे जो कॉर्नर है ताकि इजीली ये टर्न हो जाए। टर्न करने के बाद ऊपर से एक लगा देंगे सिलाई कच्ची। हम बाद में इसको हटा देंगे, आप चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं या फिर आप ना भी हटाएं। यहाँ पे सिलाई लगा के चारों तरफ से अब कच्चा कर देंगे। इसमें कच्चा करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब इसमें डिज़ाइन कैसे बनाना है, तो इस तरह की डोरी ली है मैंने, जो नॉर्मल बनी हुई डोरी आती है। 2.5 इंच लंबी मैंने 4 डोरी ली है। इसको इस तरह से इसके अंदर फंदा लगा देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। पहले मैंने धागे से टक कर लिया है। अब इस तरह से आपको रखना है, दोनों साइड से हमने इसे जॉइंट कर देना है सेंटर पे रख के। तो 2 पार्ट में हमने लगाना है इसको। पहले एक साइड लगा लेंगे, उसके बाद हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे डबल स्टिच किया है। दूसरी साइड स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा। इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है बैक नेक डिज़ाइन का, वो कुछ इस तरह से आएगा। बिना बुकरम के बना है ये नेक, इसमें कोई बुकरम पेस्टिंग का यूज़ नहीं हुआ है। नॉर्मली अगर फैब्रिक मोटा है तो आप इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं ब्लाउज़ में, सूट में भी आप बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।